के टाइम पे आया हुआ था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं सीधा आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी है और आधे से ज़्यादा काम तो मेरा सुबह ही निपट चुका है। अपना नहाना धोना, पूजा पाठ और झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही निपटा दिया था। और अब बज चुके हैं 8, तो मैं अब आगे की तैयारी करती हूँ। आज मैंने बनाना है, हलवा बन रहा है, उसके बाद मैंने पकोड़े बनाने हैं, उसके बाद मैंने पूरी बनानी है, उसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी है। आज मैंने इतनी सारी चीज़ बनानी है। आप सोच रहे होंगे क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आज मेरी मतलब ये सोचो, आज हमारे घर में बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। सबसे पहले मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें बेटी के रूप में एक प्यारा सा तोहफ़ा हमें दिया है। और मेरा मानना तो यह है कि जो मेरा अपना मानना है कि हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। और जब बेटियां होती हैं तो बेटियां तो घर की रौनक ही होती है। घर हंसता खेलता नज़र आता है और घर में खुशहाली खुशहाली नज़र आती है। बस यही है, हमारे घर में भी एक बेटी है जो बहुत ही अच्छी है और हम सब का बहुत ध्यान रखती है और हमारा कहना भी मानती है। और बस यही है कि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा बना रहे। और आज उसके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से यही दुआ करती है कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, हमेशा खुश रहे और जो चाहे वो उसे मिले। और बस आगे वो अपनी लाइफ में कामयाब होती रहे। बस हमें और क्या चाहिए, बस खुश रहे। और अब मैं बना देती हूँ। हलवा तो आधा बन चुका है, अब मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं सीधा पकोड़े बनाऊँगी। तो मैं अब यहाँ हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सूजी तो भुन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो काट देती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स में बस यही है, बादाम है आज, और ड्राई फ्रूट्स नहीं है, बादाम है और किशमिश, वही मैं डालूँगी। और अब ये हलवा तैयार हो ही चुका है लगभग। तो अब मैं बस इसमें अब जो पानी है ये डाल दिया है। और शक्कर बोले नहीं, बूरा है ये। मैं जो होली में लाई थी गुजिया बनाने के लिए, तो वही रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो मैं अब इस बूरे को ही इसमें डाल देती हूँ। आज चीनी नहीं डाली है, बूरा ही डाल देती हूँ। और बस हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और ये रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और पकोड़े मैं आज बनाऊँगी उड़द की दाल और थोड़ी सी मूंग, यानी कि 1.5 कटोरी मैंने उड़द की दाल भिगा दी थी और उसमें जो है आधा कप मूंग की दाल भिगा रखी है। तो मैंने ये दाल रात को ही भिगा दी थी और सुबह इसका जो पानी बिल्कुल निकाल के इसको मिक्सी में ही पीस लिया था। थोड़ी सी दाल थी इसलिए मैंने इसको मिक्सी में ही पीस लिया था और ये अच्छे से पिस गई थी, बहुत अच्छे पीसी ये दाल। अब मैं इसके पकोड़े बना देती हूँ। और हमारे जो उत्तराखंड में है, जो उड़द की दाल के पकोड़े होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। कोई भी त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो या कोई शुभ कार्य हो तो ये पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। इसके बिना हर पूजा अधूरी होती है। तो अब यहाँ मेरी सासू जी कुछ बोल रही हैं। मैं दादी के पाँव छूके पकोड़े ले जाऊंगा पकोड़े अभी टाइम लगेगा। मैं कहा पकोड़े बना लेते हैं।
हलवा बना देती हूँ, पूरी बना देती हूँ, आलू का झोल बना देती हूँ। और बस मेरे ये पकौड़े भी अच्छे बन गए हैं, काफ़ी अच्छे बन रखे हैं, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बने हैं। और मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि ये अपने हाथों से पूजा मंदिर में रख दे और थोड़ा बाहर पितरों के नाम का चढ़ा के आ जा। तो अपने हाथ से आज उसका बर्थडे है, तो अपने हाथों से वो मंदिर में रख देगी और पितरों के नाम का भी चढ़ा के आ जाएगी। और देखो ये पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल कुरकुरे बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और ये जो पकोड़े होते हैं खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने आज काले तिल लगाए हैं। अगर काले तिल ना हो तो कोई नहीं, इसमें जीरा भी लगा सकते हैं। और अरे होता है कि काले तिल का इसमें बहुत शुभ माना जाता है, काले तिल इसमें प्रयोग करे जाते हैं। और ये तैयार हो ही चुके हैं, तो अब मैं इसके बाद पूरी बनाने की तैयारी कर लूँगी। और ये बन चुके हैं। और अब ये सारे पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे बने हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं और बाहर से बहुत कुरमुरे से बने हैं। और सारे पकोड़े देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं इनको रख देती हूँ किनारे। और अब मैं इसी तेल में जो है कढ़ाई में, उसमें मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। और अब मैं पूरियाँ बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। बस अब बेटी भी यहाँ आ चुकी है, उसने कर ली है पूजा। आज उसने पूजा कर ली है, उसने कहा कि मम्मी मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज बर्थडे है तो पूजा भी कर लो और अपने हाथ से भगवान को भोग भी लगा दो। तो उसने ये कर लिया है और किचन में आ गई है। और देखो पूरियाँ भी मेरी बिल्कुल तैयार हो रही हैं बनके, और बहुत सॉफ्ट बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं पूरियाँ भी। बस यही होता है कि जो हम बच्चों का बर्थडे है, जन्मदिन है, बहुत खुशी से मनाते हैं। इनका आज का दिन होता है, तो इन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारे लिए मम्मी पापा कुछ ना कुछ कर रहे हैं घर में। और अभी मेरे तैयार हो चुकी है और यहाँ सब्जी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। और आखिरी में मैं क्या कर लेती हूँ, रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी पूरी कम ही खाते हैं तो उनको रोटी चाहिए होती है। तो मैं रोटी बना लेती हूँ। और अब सब खाना तैयार हो चुका है, हलवा बन चुका है, पकोड़े बन गए, पूरी बन गई, सब्जी बन गई, रोटी भी बन गई। तो अब हम सब मिलके खाना खा लेते हैं। आज सभी मिलके खाएंगे और एक साथ खाएंगे। तो अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, हम आए खुशी के घर और आज उसका बर्थडे है, 20th बर्थडे, और हम उसे सरप्राइज देना है। सरप्राइज, चलो ये है केक, हम जा रहे हैं उसके घर। धीरे बोल। अबे रुक जाओ, पिक्चर है रिएक्शन के सब मैंने कपाल सब में। और अचानक से ही आज खुशी के फ्रेंड्स लोग भी घर में आ चुके हैं। कोई प्लान नहीं था, कोई नहीं था, खुशी तो वैसे ही बैठ रखी थी झल्ली पगली सी बनी हुई। और देखो अच्छा लगा, बच्चों ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है, आज उसका दिन ही बना दिया है। और वो भी बहुत खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा। और एक जो इनकी फ्रेंड्स है, तीनों फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये उसके लिए लाए हैं एक केक। हमने सोचा था, हमारा ये था कि फैमिली का कि हम शाम को केक काटेंगे, केक लाएंगे घर पे, लेकिन इनके जो फ्रेंड्स है अभी केक ले आए। तो चलो अभी सेलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा। लाइट आ रही यार।
Happy birthday, dear Khushi. Happy birthday to you. May God bless you. May God Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay टपक रहा है कितने गंदे तरीके से काट रही हो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear Khushi. Happy birthday to you. Kasi ako parang hindi pa rin tutuloy. Kaya parang kasi बीमार हो गए. घी लगा रही हूँ. वो बाल बड़ी. बाल पूरे काटने हाँ? पूरे बाल काट दो. ठीक है. हमें जान दें ना. बाल के वाह, अब लाएंगे हम यहाँ पे केक, कोल्ड ड्रिंक, पकोड़े. बैठ जाओ. अब मैं यहाँ इनके लिए लेके आ चुकी हूँ. इसमें है कोल्ड ड्रिंक, पकोड़े और केक. अभी बच्चे यहाँ खा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं. पर बच्चों ने कहा कि मम्मी हम बाहर जाते हैं और होटल में ही खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाएंगे बच्चे, चलो खा पी के आ जाएंगे. और है शाम का टाइम. तो हमारा जो बेटा था अंश, ये जब स्कूल से आया तो ये भी एक केक लेके आ गया था. ये भी अपनी बहन को सरप्राइज़ ही दे रहा था कि मम्मी देखो मैं भी अपनी दीदी के लिए गिफ्ट लाया हूँ. और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो कि चलो भाई है, थोड़ा तो समझना. मुझे इसने बताया था, कुछ नहीं बताया था. ये अपनी मर्ज़ी से ही लेके आया. जो इसके अपने पैसे इसने जमा करे हुए थे गुल्लक में, वो लेके गया. कब लेके गया पता ही नहीं चला और लेके आया. और भाई बहन का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा. और अब यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है रात को थोड़ा सा और केक कटिंग हो रही है. अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ. आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा. फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे. तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर.